Hello everyone, this is a sample paper first term 2021-2022 for class 9 mathematics. So start करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से. Which of the following is a rational number? तो हमें इसमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा रेशनल नंबर है. सो फर्स्ट ऑप्शन है 1 + √3, बी पाई, सी 2√3, डी 0. सो ए ऑप्शन में हमारे पास रूट का नंबर गिवन है √3, तो इरेशनल है. Pi is also a rational number. 2√3 is also irrational. So option D 0. So 0 is a rational number. So correct answer is D. Now question number 2. Two rational numbers between 2/3 and 5/3. So दो रेशनल नंबर बताने हैं हमें 2/3 और 5/3 के बीच के. तो देखिए सॉल्यूशन हमें इस तरीके से करना है जिससे हमें 2/3 और 5/3 को दोनों को ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसका आंसर 4/6 और 10/6 आएगा. सो उनके बीच के नंबर देखिए कौन कौन से 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6. सो ऑप्शन सी में हमें 5/6 और 7/6 मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7. तो 17/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद आएंगे. सो देखिए मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से ही, आप पॉज करके देख सकते हैं. तो टोटल डिजिट्स जो आने वाले हैं वो 6 हैं, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. सो हमें इरेशनल नंबर बताना है इसमें. सो ऑप्शन देखते हैं. ए में 3.14 टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये रेशनल है. बी ऑप्शन में 3.141414, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर रिपीटिंग हो रहा है ये नंबर. सी ऑप्शन में 3.1444 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी रेशनल नंबर है. डी ऑप्शन देखते हैं 3.14, देन 114, देन 1114. सो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है. Now question number 5. The decimal expansion that a rational number cannot have is. So हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है जो रेशनल नंबर में नहीं हो सकती. फर्स्ट ऑप्शन 0.25, बी ऑप्शन 0.25, 28 पे बार लग रखा है, इट मीन्स 28 रिपीट हो रहा है. यहाँ पे सी ऑप्शन देखते हैं 0.25, 28, 2528 रिपीट हो रहा है. डी ऑप्शन में 0.50, 300, देन 3000. तो यहाँ पे जो है वो, तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो एक इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. ना क्वेश्चन नंबर 6. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54 इज. सो 54 पे यहाँ पे बार दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है, सो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बतानी है. सो इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, देखिए आप सॉल्व कैसे होगा. सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारे पास 6/11, बी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The value of 0.2 bar in the form P/Q where P and Q are integers and Q not equal 0 is. Now 0.2 बार जो कि 2 रिपीट हो रहा है इसमें, सो हमें इसे P/Q फॉर्म में बताना है. सो इसका भी सॉल्यूशन आप देखिए इस तरीके से करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2/9, ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो हमें इसमें जो सही स्टेटमेंट गिवन है वो उसको बताना है. द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सम करेंगे अगर दो इरेशनल नंबर का तो उसका आंसर भी इरेशनल आएगा. हो सकता है इरेशनल आए बट रेशनल भी होता है. द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. प्रोडक्ट करने पर भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, तो ये भी रॉन्ग है. एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल. हर एक रियल नंबर हमेशा रेशनल होता है, सो ये भी करेक्ट नहीं है. नाउ डी ऑप्शन, एवरी रियल नंबर इधर रेशनल और इरेशनल. सो ये करेक्ट ऑप्शन है. हर रियल नंबर जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. सो 8th ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 0, -2. सो ये कैसा है, सो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप. Now question number 10. The equation of the x-axis is. So x-axis means कोई भी इक्वेशन हो बट वो आए x-axis पे, तो
तो इट मीन्स वहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तभी वो इक्वेशन जो है वो x एक्सिस पे ही आएगी। सो देखिए इसे इस तरीके से करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है बट y जो है वो 0 है। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इक्वल 0 इज अ लाइन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, the point of the form a comma a where a not equal 0 lies on, so यहाँ पे a comma a means x comma y। देखिए इसे भी सॉल्व कैसे करेंगे। सो इसमें a और a means x और y की वैल्यू सेम हो रही है, तो इट मीन्स जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y equal 15 हैज़। सो यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन है। सो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे पूछ रखा है। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं एक इक्वेशन के। सो करेक्ट आंसर है इसका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हैविंग वर्टिसेस A 0,6, O 0,0 एंड B 6,0 इज। सो हमें एरिया बताना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कुछ इस तरीके से करना है हमें, जहाँ पे हमारे पास A, B और O गिवन है। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमारे पास बेस 6 यूनिट है और हाइट 6 यूनिट है। सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। सो हमें ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस पॉइंट और वो एक्स एक्सिस पे हो, तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है सी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। सो एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं, देखिए इस फिगर में। सो क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा के पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। सो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस से। सो देखते हैं इस फिगर में, देखिए ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई एक्सिस से देखते हैं तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट्स तक का डिस्टेंस है जो कि है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 द ट्रायंगल इज। सो हमें रेशियो में यहाँ पे एंगल्स गिवन है। सो 3x + 5x + 7x इक्वल्स 180 डिग्रीज। नाउ ऐड करेंगे 15x इक्वल 180 डिग्रीज। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 12 डिग्रीज। उसके बाद हम 3x की वैल्यू, 5x और 7x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें हम देख रहे हैं जो सबसे ग्रेटर एंगल है वो 84 डिग्रीज है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। सो इट मीन्स ट्रायंगल जो है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हमें यहाँ पे फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन है। इफ x रेशियो y रेशियो z इक्वल 4:5:6 देन y इक्वल्स। सो हमें रेशियो में एंगल्स गिवन है और हमें y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। सो देखिए इस फिगर में किस तरीके से सॉल्यूशन कर रखा है। सो 4x + 5x + 6x इक्वल 180 डिग्रीज, 15x इक्वल 180 डिग्रीज। सो x की वैल्यू हमारे पास 12 डिग्रीज है और y का रेशियो जो था वो 5 था, तो 5x इक्वल 60 डिग्रीज। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर एंगल OAB इक्वल 75 डिग्रीज, एंगल OBA इक्वल 55 डिग्रीज एंड एंगल OCD इक्वल 100 डिग्रीज, देन एंगल ODC। नाउ एंगल ODC फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हमें एंगल AOB फाइंड करेंगे। सो देखते हैं इस फिगर में, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A, एंगल O, एंगल B का सम करने पे 180 डिग्री आ रहा है जो कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी से।
सो नाउ एंगल ओ इक्वल 50 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल ओ इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ओ डी सी फाइंड करेंगे, जो कि 30 डिग्रीज आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन, 30 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 21, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट द एंगल मेजर्स। सो एक एंगल सेकेंड एंगल का मीन्स 5 टाइम्स है। कम्प्लीमेंट एंगल्स में 2 एंगल का सम 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो हम इसे फाइंड करते हैं। देखिए इस फिगर में किस तरीके से फाइंड करा है हमने। सो वन एंगल इक्वल एक्स, सेकेंड एंगल इक्वल 5x। सो दोनों को प्लस करते हैं तो 90 डिग्रीज के इक्वल आता है। तो 6x इक्वल 90। नाउ हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 15 डिग्रीज आएगी। सो अदर एंगल जो था वो 5 टाइम्स था, तो 5x इक्वल 75 डिग्रीज। So correct option is D, 75 degrees. Question number 22. An angle is 1/5 of its supplement. The measure of the angle is. Now supplement angle हमें पता है 2 एंगल का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो एक एंगल दूसरा एंगल का 1/5 है। सो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है हमें। सो x प्लस 1/5x इक्वल 180 डिग्री। नाउ एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 5 एलसीएम आ जाएगा। 5x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल 180 डिग्रीज। सो 6x इक्वल 180 और 5 ट्रांसपोज करते हैं तो इनटू में आ जाएगा। तो 6x इक्वल 900। सो 6 ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में, x इक्वल 900 अपॉन 6। सो x इक्वल 150 डिग्रीज। सो 1/5 फाइंड करना है हमें, तो 1/5 x इक्वल 1/5 इंटू 150। सो हमारे पास 30 डिग्रीज आ जाएगा। सो the correct option is option number B. Now question number 23, which of the following statement is false? So first option is through a given point only one straight line can be drawn. So option number A जो है वो एक incorrect है, because only one point there is no one straight line can be drawn. So question number 24, which of the following is not a criterion for congruency of triangles? सो बताइए इसमें कौन सा क्राइटेरिया आपने नहीं पढ़ा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, SSA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज। सो फिगर में देखिए क्या चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे देखिए अगर 2 वर्टिसेस के एंगल्स इक्वल हैं और उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल 40 डिग्रीज एंड एंगल B इक्वल 60 डिग्रीज, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज। सो फिगर में देखते हैं हम यहाँ पे। सो एंगल A 40 डिग्रीज है, एंगल B 60 डिग्रीज। सो एंगल C फाइंड करेंगे हम। सो एंगल C हमारे पास आएगा 80 डिग्रीज। सो एंगल C के सामने वाली साइड जो है वो है AB। So AB is the longest side. Option C is the correct. Now question number 27. In triangle ABC, if angle C is greater than angle B, then अगर एंगल C ग्रेटर है एंगल B से तो क्या होगा। सो फिगर में देखिए, तो एंगल C इज ग्रेटर है तो इट मीन उसकी अपोजिट साइड है AB। सो AB इज ग्रेटर देन AC। सो करेक्ट ऑप्शन इज C ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, in triangle ABC, BC equal AB and angle B equal 50 degrees, then angle A equal. So इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा D, 80 degrees. Now question number 29, two sides of a triangle are of length 4 cm and 2.5 cm. The length of the third side of the triangle cannot be. सो 2 साइड्स हमें गिवन है। फर्स्ट साइड है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 2.5 सेंटीमीटर और थर्ड साइड नहीं हो सकती है। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी द थर्ड साइड कैन नॉट मोर देन द सम ऑफ 2 अदर साइड्स। सो ना ज़्यादा हो सकती है उससे और ना ही उसके बराबर हो सकती है। सो यहाँ पे देखते हैं, ए ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में 6.5, सी ऑप्शन में 5.5 और डी ऑप्शन में 6.3। सो अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 6.5 आता है। सो बी ऑप्शन जो है वो एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ ए बी इक्वल क्यू आर, बी सी इक्वल आर पी
and CA equal PQ, then which of the following holds? सो फिगर में देखते हैं हमें किस तरीके से ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं. सो AB इक्वल QR, BC equal RP and PQ equal AC. So option D is correct. Triangle CAB congruence triangle PQR. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to 35 में हमें असर्शन और रीज़न बेस्ड आंसर देने हैं. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हमें ए लिखना है जब असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट होंगे. बी लिखना है हमें जब असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का. सी ऑप्शन लिखना है हमें असर्शन करेक्ट है बट रीज़न उसका रॉन्ग है. डी ऑप्शन लिखना है हमें असर्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है बट रीज़न जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. सो assertion a linear equation 3x plus 5y equal to has a unique solution. सो एक लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो assertion रॉन्ग है. रीज़न a linear equation in two variables has infinitely many solution. सो ये करेक्ट है. सो इसका ऑप्शन होगा डी. नाउ सेकेंड, if x equal to y equal 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal k, then the value of k is 7. So 2x means 2 into 2 4 plus 3 into 1 3, 4 plus 3 7. So k की value 7 correct है. Reason the solution of the line will satisfy equation of the line. So satisfy करती है equation तो दोनों ही सही हैं तो A option is the correct. 33 assertion the abscissa of a point 5,2 is 5. एब्सिसा जो है वो 5,2 का 5 है तो फर्स्ट जो होता है वो एब्सिसा होता है. रीज़न द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड इट्स एब्सिसा. तो ये भी रीज़न भी इसका करेक्ट है तो दोनों ही करेक्ट हैं तो इट मीन्स ए ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस 0. सो 0,4 वाई एक्सिस पे लाई होगा. करेक्ट है. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0. तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है तो वो भी 0 है तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट. assertion if angles A and B form a linear pair of angles A equal 40 degree and B equal 150 degrees. सो यहाँ पे अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आएगा A and B का सम 190 डिग्री. सो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है. रीज़न द सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. रीज़न करेक्ट है. सो assertion रॉन्ग है. रीज़न करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. They are using this coordinate plane as a map of a section of the town. It shows the location of a medicine bottle M. medicine bottle M से denote कर रखा है, a doorknob D से and a pottery jug G से. Notice that each unit on the grid is equal to 5 meters. 1 unit means 1 से लेके 2 तक का जो distance है वो 5 meters के equal है. So 36 question is how far apart are the doorknob and the medicine bottle. So doorknob और medicine bottle के बीच का distance कितना है. डोरनॉब देखते हैं तो -3 पे है और जो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट. सो 5 into 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर्स. सो बी ऑप्शन 25 मीटर इज द करेक्ट. 37 हाउ फार अपार्ट आर द मेडिसिन बॉटल एंड पोट्री जग. मेडिसिन बॉटल और पोट्री जग के बीच का हमें जो है वो डिस्टेंस बताना है. सो मेडिसिन बॉटल जो है जो कि हमें वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे देखना है तो मेडिसिन बॉटल जो है वो है 1 यूनिट पर और जग जो है वो 4 यूनिट पे है तो हम प्लस करते हैं तो 4 + 1 5 यूनिट्स हो जाएंगे. सो 5 into 5 इक्वल 25 यूनिट्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट 25 यूनिट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 38 हाउ फार अपार्ट आर द डोरनॉब एंड द पोट्री जग. तो हमें डोरनॉब और पोट्री जग के बीच का डिस्टेंस बनाना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए इस फिगर में. सो हमने कुछ इस तरीके से फिगर बनाया है जो कि एक ट्रायंगल बन रहा है. हमें बताना है डोरनॉब से लेके जग तक का डिस्टेंस जो कि है पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग h². सो हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है 5 यूनिट्स. सो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं h² इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो h² इक्वल हमारे पास आ जाएगा दोनों प्लस करेंगे तो 50. h इक्वल स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे √50 हो जाएगा. देन उसके बाद हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से √50 का हमने जो है
वैल्यू फाइंड करिए तो इट मीन्स 7 समथिंग वैल्यू आ रही है इसकी। सो द करेक्ट आंसर इज 7.07 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जग एंड मेडिसिन बॉटल रेस्पेक्टिवली आर। तो जग एंड मेडिसिन बॉटल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले हम जग का देखते हैं। तो जग का एक्स एक्सिस पे है 2 और वाई एक्सिस पे है 4। सो 2,4। और मेडिसिन बॉटल है 2 और -1। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 2,4 एंड 2, -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द लोकेशन ऑफ द डोर नॉब इज। डोर नॉब की लोकेशन हमें बतानी है। देखिए डोर नॉब एक्स एक्सिस पे -3 पर है और वाई एक्सिस के -1 पर है। तो -3, -1, ऑप्शन नंबर इज ए इज करेक्ट।